हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 का 11 नंबर से लेकर 14 नंबर तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, 15 नंबर के लिए एक तो अलग से वीडियो बना देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा इस क्वेश्चन सबसे अलग भी है। ठीक है, ओके। तो देखो, एक्चुअली जो ये एक्सरसाइज है, ये पूरा एक्सरसाइज फार्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, तो कुछ फार्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी ये सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो देखो, उसमें जो पहला फार्मूला है वो आता है, उसको कहते हैं पाई/2 फार्मूला। ये 3 फार्मूला है, पाई/2 फार्मूला। ठीक है, तो देखो उसमें पहला फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, इसका दूसरा वाला फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, इसी प्रकार इसका तीसरा फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, ये तीनों फार्मूला का यूज होगा इस एक्सरसाइज में। तो इस तीनों फार्मूला को एक बार अच्छे से देख लो, एक बार याद कर लो। ठीक है, इसके बाद तुम लोग को पता होगा क्लास 11 में भी एक ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज था जिसमें कुछ फार्मूला था। ठीक है, तो उसका कुछ एक फार्मूला था 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10x 10y। ठीक है, ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, जिसको नहीं याद है वो याद कर लो, इसका भी यूज़ होगा। ठीक है, इस इसके बाद एक और फार्मूला है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो याद तो होना ही चाहिए। वो फार्मूला है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद कर लो, इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। और इसका एक और फार्मूला है, ये साइन वाला है ना, इसका एक कॉस वाला फार्मूला है, वो है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये सब फार्मूला तुम लोग याद कर लो, यही सब फार्मूला का यूज़ करके सबको इतना 11 नंबर से लेकर 14 नंबर तक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है 10 इनवर्स 2 कॉस ब्रैकेट अंडर 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखो इसे हम लोग क्या करेंगे, से 1/2 का वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, तुम लोग इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 में क्या होगा कि 1/2 जो होता है वो साइन पाई/6 पे आता है ना। हाँ, ये तो तुम लोग किया ही होगा। तो इस जगह पाई/6 का वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो, हाँ, तो क्वेश्चन को मैंने कॉपी में उतार लिया है। हम देखो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। चूँकि देखिए, एक बार क्वेश्चन को उतार लेना, चूँकि 10 इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, अब यहाँ 10 इनवर्स ही उतारना, फिर यहाँ 2 कॉस, फिर यहाँ 2 साइन इनवर्स। अब देखो 1/2 साइन पाई/6 जो होता है ना, साइन बाई पाई/6
ये 1/2 होता है। ठीक है, ये तुम लोग 2.1 एक्सरसाइज में किया होगा कि साइन ये कि 1/2 जो होता है वो साइन पाई/6 होता है, यानी साइन पाई/6 में 1/2 आता है। ठीक है, अब देखो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स ही लिखेंगे, यहाँ 2 कॉस है तो यहाँ 2 कॉस ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ 2 होगा, लेकिन इसको देखो साइन इनवर्स और साइन ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, जहाँ साइन इनवर्स होता है वो साइन एक साथ होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 इंटू ये पाई बचेगा और डिवाइडेड में 6 बचेगा। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, अब देखो जाएगा टेन इनवर्स 2 कॉस पाई/3। ठीक है, अब देखो टेन इनवर्स का टेन इनवर्स ही रखेंगे और 2 का 2 इंटू कॉस पाई/3 का जो वैल्यू होता है वो तो 1/2। ठीक है, कॉस पाई/3 की जो वैल्यू होता है वो तो 1/2। ये तुम लोग को याद होगा शायद, नहीं तो जिसको नहीं याद है वो देखना एनसीईआरटी में एक टेबल बना रहता है, वो उसमें से दिया रहता है सबका वैल्यू, तो उससे याद कर लेना। पाई/3 जो होता है वो 60 डिग्री होता है, तो कॉस 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा टेन इनवर्स 1। ठीक है, और टेन इनवर्स 1 जो होता है वो तो पाई/4 यानी 45 डिग्री। 10 45 डिग्री पे होता है 1, इसीलिए टेन इनवर्स 1 का वैल्यू जो होता है वो होगा पाई/4। तो ये जो पाई/4 आया ना, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो 12 नंबर कहता है कॉट ब्रैकेट अंडर टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ठीक है, तो देखो हम एक फॉर्मूला लिखाए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। ठीक है, तो देखो एक्स का जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स का जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखना ये और ये सेम होना चाहिए। तो इसमें देखो 12 नंबर का क्वेश्चन में टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ठीक है, यानी दोनों एंगल सेम है, तो ये लाइन यूज़ कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 होता है ना, तो यहाँ टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू पाई/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना, चूँकि टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई/2। ठीक है, ये और ये सेम होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ए का जगह एक्स भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। ठीक है ना, अब देखो कॉट का कॉट ही उतारेंगे और टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का जगह हम लिखेंगे पाई/2, ये होगा पाई/2। ठीक है, अब देखो कॉट पाई/2 का तुम लोग अगर वैल्यू याद होगा तो कॉट पाई/2 का वैल्यू होता है 0। जिसको नहीं याद है वो एक बार याद कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, याद तो होगा ही, कॉट पाई/2 का वैल्यू होता है 0, तो इसका आंसर 0 है। ठीक है, अब 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले हम एक फॉर्मूला तुम लोग को लिखाए थे, ये देखो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये देखो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, है कि नहीं। उसके बाद इसको देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन इनवर्स वाई, है कि नहीं। तो इस दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सोल्यूशन लिखना, फिर लिखना चूँकि टेन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर
बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ टेन 1/2 लिख लिया। यहाँ देखो, यहाँ लिख लेना, चूँकि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स लिखना और इसके जगह इसको लिखना, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स। यहाँ लिखेंगे 2 टेन इनवर्स एक्स, ब्रैकेट ऐसे ही लगा देना, फिर प्लस का प्लस, इसको देखो कॉस इनवर्स बाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये देखो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो यहाँ भी लिख लेना एक बात, चूँकि देखिए, चूँकि कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स वाई, 2 टेन इनवर्स वाई। ठीक है, यानी इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स वाई, तो यहाँ लिखना 2 टेन इनवर्स वाई, ब्रैकेट बंद। अब देखो, यहाँ टेन 1/2 का 1/2 ही लिखना। इस देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई। ठीक है, अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये बचेगा 10, और यहाँ देखो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी। ठीक है, और 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहला वीडियो में बताए थे, अगर नहीं देखा है तो देख लेना। ठीक है, 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी इज इक्वल टू होता है 10 इनवर्स ए प्लस बी। ठीक है, 10 इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए इंटू बी, ये होता है, गलती से ए प्लस बी लिख दिए थे, ये होता है इसका पूरा फॉर्मूला। 10 इनवर्स ए प्लस 10 इनवर्स बी इज इक्वल टू 10 इनवर्स ए प्लस बी बाई 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है, तो देखो मान लो कि ये एक्स को ए है और वाई बी है। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब देखो ये 10 और ये 10 इनवर्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, ये होगा 13 नंबर का सोल्यूशन। अब देखो 14 नंबर कहता है इफ़ साइन ब्रैकेट अंडर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी जो ये एक्स है इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि साइन ब्रैकेट अंडर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो साइन को साइन ही लिखेंगे, यहाँ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इस 1 को देखो, ये 1 जो होता है ये होता है साइन π/2, साइन इनवर्स π/2, सॉरी, इस साइन इनवर्स π/2 पे 1 होता है। ठीक है, यानी साइन इनवर्स π/2 जो होता है ये 90 डिग्री होता है, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 का जगह हम लोग साइन इनवर्स π/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सॉरी साइन इनवर्स π/2 नहीं, साइन π/2 लिख सकते हैं। ओके, गलती से मैंने साइन इनवर्स बोल दिया था, यह साइन होगा। ठीक है, यानी साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है, इनवर्स नहीं। ओके, सॉरी। अब देखो इस साइन को इस साइड ले जाएंगे, तो ये होगा साइन इनवर्स 1/5 सेम रहेगा,
प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये भी सेम रहेगा। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये होगा साइन इनवर्स और ये होगा साइन पाई बाय 2। ठीक है, अब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब देखो साइन और साइन इनवर्स जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा π/2। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 का एक फॉर्मूला थोड़ा देर पहले हम बताए थे आप लोगों को। ये देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, यानी π/2 का जगह साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स का एक्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखना, चूँकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, यानी π/2 का जगह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ π/2 का जगह हम लोग इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ भी कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ भी कॉस इनवर्स एक्स है। जब दोनों साइड वैल्यू सिमिलर होता है ना तो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा हम लोग के पास साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स है, दोनों साइड सिमिलर होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा और 1/5 बचेगा। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1/5। ठीक है, और हम लोग का यही लाना था, x का वैल्यू फाइंड करना था, है कि नहीं। इफ़ साइन ब्रैकेट अंडर साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो ये x का वैल्यू आ गया 1/5। ठीक है,